अब धीरे धीरे हम हमारे आंसर की तरफ जा रहे हैं, है ना, कि हम कि
से जो 18 से नीचे है ना, मतलब जिनकी उम्र 18 साल की नहीं हुई है वो वोट नहीं दे सकता, या जो मेंटली डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, मतलब जिनका दिमाग सही नहीं है या वो किसी भी रूप में थोड़ा सा पागल या इस टाइप का आदमी है, वो वोट नहीं दे सकता। क्रिमिनल्स जो होते हैं ना वो वोट नहीं दे सकते, या आप किसी एनिमी कंट्री के, मतलब दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं और यहाँ रह रहे हैं, आप वोट नहीं दे सकते। ठीक है, आप पर किसी भी तरह का कोई केस वगैरह चल रहा है तो आप वोट नहीं दे सकते। इनको छोड़कर हर आदमी को जो आपके कंट्री का सिटीजन है उसे वोट देने का अधिकार भी है। क्लियर, उसे वोट देने का अधिकार भी है। और एक आदमी एक समय में, मतलब अगर समझ लीजिए लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, हमारे पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स है ना, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा इस तरह होती है ना। स्टेट लेवल पर जो होती है वो विधानसभा होती है, नेशनल लेवल पर लोकसभा होती है। क्लियर, तो समझ लीजिए हमारे लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, तो लोकसभा के लिए जब इलेक्शन हो रहे हैं तो एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है वो एक ही वोट दे सकता है। अब ऐसा नहीं है कि उसकी मर्जी आई तो 10 वोट दे दिए उसने, ऐसा नहीं होता। और सबके वोट का वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा आदमी है तो उसके वोट का वैल्यू ज़्यादा है, बी छोटा आदमी है तो उसके वोट का वैल्यू कम होता है ना। तो जो भी है, जैसा भी आदमी है, अगर वो यहाँ का सिटीज़न है तो उसे वोट देने का अधिकार है, एक्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया, उनके अलावा छोड़कर। ठीक है ना। और सारे जो भी वोट देगा उनकी वोट की वैल्यू जो है वो एक ही है ना। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। ओके, बिल्कुल कोई भी पार्टीज और किसी को भी चूज करने के लिए आप फ्री हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, वापस से सुन लीजिए इसे। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कोई भी उसमें पार्ट ले सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इस धर्म, इस जाति के हैं या आप ये हैं वो हैं तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई दायरा सेटअप नहीं किया गया है। आप वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर। एंड थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। क्लियर। ऐसा नहीं है एक बार आपने वोट दे दिया, आपने एक बार रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया तो वो जब तक मरेगा नहीं, जब तक वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। ऐसा नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पर होता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर एवरी 5 ईयर्स है ना, 5 साल निकलते हैं और फिर इलेक्शन होते हैं, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स हमारे यहाँ इलेक्शंस होते ही हैं। तो वैसे ही हर कंट्री का एक टाइम होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप वापस से इलेक्शन करेंगे और अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वंस यू चूज़ योर रिप्रेजेंटेटिव वो एंड तक आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर ही जिएगा, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर है ना 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स उसको हटा देते हैं और फिर से इलेक्शन होते हैं, और कोई दूसरा आता है तो दूसरे को बिठाते हैं, वही आ जाता है तो उसी को हम बिठाते हैं। ठीक है ना। तो रेगुलर बेसिस पे आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका दिया जाता है। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। ओके। एंड फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish। जिसे वो चाहते हैं उन्हें पूरा फ्री माइंड से वो चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर दबाव है, आपको एक को ही चुनना है, मैंने आपके घर आकर बोल दिया आप एक को ही चुनेंगे, आपने एक को नहीं चुना तो मैं आपका खून कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। कोई दबाव नहीं होता, किसी तरह की कोई बाउंडेशंस नहीं होती कि आपको इन्हीं को चूज़ करना है। आप फ्री हैं, आप जिसे चाहते हैं कि भाई मैं इसे चाहती हूँ कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए, तो आप बिल्कुल फ्री हैं उसे चूज़ करने के लिए। ठीक है। तो आज हमने जाना व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस
and what make an election democratic. Okay, so these might look like very simple and easy condition, but there are many countries where these are not fulfilled. है ना, आगे मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से ये जो इतना आपको इजी लग रहा है ना ये वाला चीज़ कि फ्री होना चाहिए, ये होना चाहिए, इतना इजी है नहीं, है ना। आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि किस तरह इसके अंदर कॉम्प्लेक्शंस आती हैं, किस तरह से ये टर्न होता है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन।